हेलो दोस्तों, दुनिया कवर में आपको खुश आमदीद। आज हम सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके बाशिंदे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट खा जाते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती दुनिया में बसे किसी भी दूसरे मुल्क से सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत 3 यूरोपीय मुल्क है। ये मुल्क सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दुनिया के काले धन को साफ करने के लिए यहाँ के स्विस बैंक सबसे आगे हैं। यहाँ कोई एक शख्स भी गरीब नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुद को जहर का टीका लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट इसकी इजाज़त भी देती है। ऐसा क्यों? नाज़रीन, इसके अलावा बहुत कुछ इस खूबसूरत मुल्क के लोगों के रहन सहन, रस्म व रिवाज और इस मुल्क के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसे देखकर यकीनन आप हैरान होंगे और महसूस भी होंगे। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल में नए शामिल होने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहद 5 ममालिक से मिलती है: फ्रांस, लिechtenstein, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। इसका एरिया 41,285 किलोमीटर है और ये एक छोटा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 85,70,146 अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, आपको बताते चले दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई कब्जा न कर सका। एक थाईलैंड और दूसरा स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड का दारुल-हुकूमत बर्न है, जबकि ज़ुरिख बड़ा शहर है। ज़ुरिख का बैंक का नाम तो आपने सुना होगा। ये वही बैंक है जिसमें पूरी दुनिया के माफियाज के काले धन छुपे हुए हैं। आप सोच तो रहे होंगे कि दुनिया में लाखों बैंक हैं, लेकिन लोग अपना काला धन छुपाने के लिए स्विस बैंक्स का ही क्यों सहारा लेते हैं और इसी में ही अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? तो नाजरीन, इसकी वजह है स्विट्ज़रलैंड का कानून। जी, ये कानून बैंक अकाउंट होल्डर्स को ये लिबर्टी देता है कि वो बगैर किसी मनी ट्रेल के या सोर्स ऑफ इनकम बताए बगैर अपना पैसा स्विस बैंक्स में रख सकते हैं। यानी आप कहीं से भी कैसे भी पैसा कमा कर लाएं, आपकी रकम महफूज रहेगी। यहाँ के बैंकों में, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, ये मुल्क अपनी फितरती खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ 1500 के करीब लेक्स हैं यानी वादियाँ, जबकि 208 से ज़ायद यहाँ पर पहाड़ हैं और सिर्फ 40% हिस्सा पर आबादी है। यानी आधे से भी ज़्यादा एरिया खूबसूरत पहाड़ों और झीलों पर मुश्तमिल है। जनीवा लेक, जो कि सबसे बड़ी लेक है, ये 580 किलोमीटर लंबी है। इसे देखने पूरी दुनिया से लोग स्विट्ज़रलैंड का सफ़र करते हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ दाफुट पीक है, जहां स्विस लोग हाइकिंग के लिए बड़े शौक से जाते हैं। 2016 में 3 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट ने स्विट्ज़रलैंड का सफ़र किया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फॉरेनर्स के लिए ये मुल्क कितना पुरकशिश है। नाज़रीन, आपको इस खूबसूरत मुल्क के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ लोग सिर्फ मुल्क की खूबसूरती इंजॉय करने ही नहीं आते, बल्कि खुदकुशी करने भी आते हैं। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। सुसाइड टूरिस्ट की बड़ी तादाद स्विट्ज़रलैंड मरने के लिए आती है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट को आपको मुनासिब वजह बताना होगी कि आप क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, और आपकी रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट आपको जहर का टीका लगा देगी। नाज़रीन ग्रामी, जो आप घड़ी पहनते हैं, इसका मौजूद भी पीटर फिलिप थे। ये पीटर फिलिप ने 1868 में घड़ी ईजाद की और मशहूर घड़ियों की ब्रांड्स टीसोट, टैग, रोलेक्स सब स्विस ब्रांड्स ही हैं। सबसे पहले वाटरप्रूफ घड़ी भी स्विस लोगों ने ही ईजाद की और ये रोलेक्स कंपनी ने ईजाद की। इसके अलावा पूरी दुनिया में स्विस लोग सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं और इनको चॉकलेट लवर नेशन भी कहा जाता है। मिल्क चॉकलेट हेनरी नेस्ले और डैनियल पीटर ने ईजाद की। इसके अलावा कंप्यूटर एक्सेसरीज की मशहूर ब्रांड लॉगिटेक,
ये भी एक स्विस ब्रांड्स है। नाज़रीन गिरामी, स्विट्ज़रलैंड सिर्फ स्विस बैंक की वजह से ही मशहूर नहीं बल्कि यहाँ म्यारी तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है और यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया को 133 नोबेल प्राइज़ विनर्स दे चुकी हैं, जो कि इन यूनिवर्सिटियों का दुनिया पर एहसान है, जिससे ये बखूबी अंदाज़ा होता है कि स्विट्ज़रलैंड में म्यारी तालीम कितना अच्छा है। नाज़रीन गिरामी, स्विट्ज़रलैंड के लोग टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और शायद यही वजह है कि ये दुनिया में तालीमी लिहाज से सबसे आगे हैं। टीचर्स यहाँ पर हाईली पेड सैलरीज लेते हैं, जो कि किसी भी बैंकर या दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा होती हैं। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं, वो ये कि स्विट्ज़रलैंड की लड़कियां जल्दी शादी नहीं करती। जब वो 30 साल से ज़ायद उम्र की हो जाती हैं तो शादी करती हैं। यहाँ मर्दों में शादी की एवरेज एज 31 साल है और जबकि औरतें 30 साल की उम्र में शादी करती हैं। यहाँ डाइवोर्स रेट भी यूरोप में सबसे ज़्यादा है और स्विट्ज़रलैंड की 43% लड़कियां शादी के 5 साल बाद तलाक ले लेती हैं। नाज़रीन गिरामी, आपने ये तो सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग जो हैं जापानी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उनके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन जीता है। जी नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के लोग सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं जापान के बाद। दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाते हैं और यहाँ दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़ायद है। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरती के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे लो क्राइम रेट वाला मुल्क भी है। पैसे की फरवानी, अमन और गवर्नमेंट का कंट्रोल इस मुल्क को लो क्राइम रेट रखने वाला मुल्क बनाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ यूरोप में सबसे ज़्यादा असला खरीदा और घरों में रखा जाता है। यानी पठान लोग ही असला खरीदते और रखते नहीं, बल्कि दुनिया में स्विट्ज़रलैंड भी एक ऐसी कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा असला खरीदती और रखती है। इसकी वजह कोई क्राइम रेट नहीं, बल्कि वो मिलिट्री सर्विस है जो गवर्नमेंट की तरफ से हर शहरी पर लाजम है और हर स्विस सिटीज़न ज़िंदगी में एक बार मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है, जिसकी वजह से वो असला खरीदता और घरों में रखते हैं। नाज़रीन, दुनिया का महंगा तरीन शहर कोई टोक्यो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन वगैरह नहीं, बल्कि स्विट्ज़रलैंड का शहर ज़रिक है। ये दुनिया का महंगा तरीन शहर है जहां पे 1 स्क्वायर फीट लैंड की कीमत $13,000 से भी ज़्यादा है, जबकि 2 बेडरूम्स के फ्लैट का पर मंथ रेंट $2300 से भी ज़्यादा है, जो कि न्यूयॉर्क, पेरिस से भी कई गुना ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड में यूरोप का सबसे ऊंचाई पर कायम रेलवे स्टेशन भी है, जिसे बर्न एल्प रेलवे स्टेशन कहते हैं। ये यूरोप का ऊंचा तरीन रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा दुनिया की लंबी तरीन स्टेट्स जो कि 11,676 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, वो भी स्विट्ज़रलैंड में है। नाज़रीन गिरामी, मशहूर चार्ली चैपलिन का नाम तो आपने सुना होगा। कहा जाता है कि उनके मरने के बाद उनकी लाश को अगवा कर लिया गया था और उनका रैंसम जो था वो डिमांड किया गया था, लेकिन जब रैंसम नहीं मिला तो जो डाकू थे या अगवाकार थे उनकी लाश को छोड़कर वो चले गए थे। और ये भी कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन ने जिंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्ज़रलैंड में गुजारे। नाज़रीन गिरामी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें और हो सके तो वीडियो को फेसबुक वॉल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि ये इल्म दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।